हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के बारे में बात करी। अब हम उसमें ये पढ़ेंगे कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके टूवर्ड्स पेरेंट्स का क्या रोल होता है और टीचर्स का क्या रोल होता है, किस तरीके से पेरेंट्स को अपना रोल फुलफिल करना चाहिए, ठीक है, बच्चों को ट्रीट करने के लिए या पढ़ाने के लिए, और उनके टूवर्ड्स टीचर का क्या रोल होता है, किस तरीके से टीचर्स को उन बच्चों को ट्रीट करना चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ भी बेहतर हो सके। सबसे पहले पेरेंट्स के रोल की अगर हम डिस्कशन करें कि पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए, किसी भी तरीके की डिसअपॉइंटमेंट अबाउट देयर चाइल्ड कि उनका बच्चा दूसरे बच्चों से जो है वो कम है या फिर स्लो लर्नर है, वो अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पा रहा है या उसमें ये डिसेबिलिटी है, इस तरीके की कोई डिसअपॉइंटमेंट पेरेंट्स के एटीट्यूड में नहीं होनी चाहिए, स्पेशली शो नहीं होनी चाहिए, राइट। उसके बाद होम बेस्ड ट्रेनिंग, पेरेंट्स जो है जो इन्वायरमेंट घर में जो बच्चा घर में सीख सकता है वो बाहर नहीं सीख सकता, राइट। तो होम बेस्ड ट्रेनिंग इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए, उनको डेली स्किल्स की जो हैबिट्स है वो इतनी एफिशिएंटली पेरेंट्स डाल सकते हैं, स्पेशली मदर्स, उनकी होम बेस्ड ट्रेनिंग में बहुत एफिशिएंसी होनी चाहिए ताकि बच्चा जो है वो बेहतर सीख सके, ठीक है। हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, बच्चे को एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाना चाहिए जहाँ पे बच्चा जो है वो एफिशिएंटली नई चीजें सीख सके। पहले ही वो और बच्चों के अकॉर्डिंग थोड़ा स्लो लर्नर है, उसका आईक्यू जो है वो और बच्चों के अकॉर्डिंग कम है, तो उसका इन्वायरमेंट इतना हेल्दी होना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो एफिशिएंटली नई चीजें सीख सके। उनको डेली लाइफ स्किल्स सिखाई जानी चाहिए, ठीक है, स्पेशली द मदर कैन टीच द डेली लाइफ स्किल्स मोर एप्रोप्रिएटली, मोर इफेक्टिवली। तो मदर को उनको डेली लाइफ स्किल्स सिखाई जानी चाहिए ताकि बच्चा जो है एटलीस्ट डेली लाइफ स्किल्स में जितना प्रोफिशिएंट हो, ठीक है। उनको रेगुलर इंकरेजमेंट की बहुत जरूरत होती है, उनको रेगुलरली इंकरेज करना पेरेंट्स का काम है, ठीक है। नई चीजें सिखाना, बच्चा नहीं भी सीख पा रहा, बच्चे को दिक्कतें आ रही है तो उसके साथ और ज्यादा मेहनत करो, ठीक है, ताकि रेगुलरली इंकरेज करो कि हाँ थोड़े थोड़े स्टेप्स को भी अगर वो लेटर चढ़े तो वो एटलीस्ट अपने गोल तक पहुंच पाए, ठीक है। तो रेगुलरली एनकरेजमेंट और एप्रिसिएशन की उसको बहुत जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं टीचर्स का क्या रोल होता है इन द केस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अगर बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है तो हमने पेरेंट्स का तो रोल डिस्कस कर लिया, बट टीचर्स का क्या रोल होता है इन द केस ऑफ इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चाइल्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चे के लिए कंडीशंस जो है वो फेवरेबल होनी चाहिए। टीचर्स को ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करानी चाहिए बच्चों को जो उनके लिए फेवरेबल हो, ताकि बच्चा जो है वो क्वेश्चंस भी पूछ सके, डिस्कस भी कर सके और अपने आप को दूसरों से कम नहीं समझे। किसी भी तरीके का नेगेटिव कमेंट पास नहीं होना चाहिए इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड। टीचर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरीके का नेगेटिव कमेंट बच्चे के लिए ना यूज किया जाए, ठीक है। रेगुलर एनकरेजमेंट इन द केस ऑफ टीचर्स ऑल्सो, बच्चे को एनकरेजमेंट की बहुत जरूरत है, तभी तो बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ पाएगा और अपने आप को दूसरों से कम नहीं समझेगा। तो रेगुलर एनकरेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। स्पेशल अटेंशन, जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि जो बच्चे इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होते हैं उनको कुछ स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है कि बच्चा जो है स्पेशल अटेंशन ग्रैब करेगा, उनको स्पेशल अटेंशन मिलेगी तो वो अच्छी तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर पाएगा। हर बच्चा भीड़ में नहीं, और स्पेशली जिनका आईक्यू कम होता है वो 10 बच्चों के सामने नहीं पूछ पाएंगे ना कि बहुत बेसिक चीज को, राइट। तो उनको स्पेशल अटेंशन मिलनी चाहिए। टीचर्स को ध्यान रखना चाहिए कि इन बच्चों को स्पेशल अटेंशन की जरूरत है ताकि वो बच्चे भी ग्रो कर पाए, वो बच्चे जो है वो बहुत पीछे ना रह जाए। ऑलरेडी उनका आईक्यू जो है वो दूसरे बच्चों से कम है तो उनको ऑलरेडी डिफिकल्टीज तो आई रही है, तो टीचर्स को ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए कि बच्चे की डिफिकल्टीज बढ़े ना कम हो जाए। कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन की उन्हें बहुत जरूरत है। टीचर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है, टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करें, मतलब जज करें कि भैया जो आप चीजें उन्हें समझा रहे हो वो उनको समझ आ भी रही है या नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ बोल रहे हो वो सुन रहा है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअसली इवैल्यूएशन की बहुत जरूरत है इन द केस ऑफ टीचर्स, कि टीचर जो है वो कॉन्टिन्यूअसली इवैल्यूएट करें कि बच्चे को जो चीजें आप समझा रहे हो क्लासरूम में वो उन्हें समझ कितनी आ रही है और कितनी नहीं आ रही है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज में पेरेंट्स का क्या रोल है और टीचर्स का क्या रोल है। तो हमने क्या डिस्कस किया, पेरेंट्स का क्या रोल है, किसी भी तरीके की डिसअपॉइंटमेंट शो नहीं होनी चाहिए, होम बेस्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, टीच डेली लाइफ स्किल्स उनको सिखाई जानी चाहिए, एनकरेजमेंट और एप्रिसिएशन
रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। बच्चे का इंकरेजमेंट बहुत जरूरी होता है, ठीक है। टीचर्स का क्या रोल होता है? फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए, नो नेगेटिव कमेंट्स, एनकरेजमेंट, स्पेशल अटेंशन, कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। बच्चे का कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स को ये चीज देखनी चाहिए कि जो चीज आप उनको सिखा रहे हो वो सिर्फ सुनकर, और ऐसा तो नहीं वो बोल रहा है या फिर उसको समझ ही नहीं आ रहा है, आप सिर्फ बोल रहे हो और वो सुन रहा है, ऐसा नहीं। आपको टाइम टू टाइम ये चीज चेक करनी है कि जो चीज आपने सिखाई वो उन बच्चों को आई है या नहीं है, राइट। और स्पेशली इन द केस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर, शायद जब बच्चा जो है वो ऑलरेडी दूसरे बच्चों से थोड़ा सा कम है या फिर बहुत ज्यादा कम है, तो उन बच्चों के लिए तो स्पेशल अटेंशन बहुत रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, वो इन बोथ द केसेस, इन द केस ऑफ पेरेंट्स ऑल्सो एंड टीचर्स ऑल्सो, राइट।